नमस्कार आप सभी को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। मैं हूं आकांक्षा और ये है हमारी महाभारत सीरीज एपिसोड नंबर 7। तो जैसे कि मैंने आपको दो पांडव भाइयों के जन्म के बारे में बता दिया था, युधिष्ठिर और भीम के बारे में, और यहाँ मैंने आपको कौरवों के वंश को आगे बढ़ते हुए भी बता दिया था। वो 100 भाइयों के जन्म की कहानी और एक वह बेटी की कहानी। तो वेलकम है आप सबका मेरे इस चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। तो चलिए अब हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कैसे हुआ था अर्जुन का जन्म, कौन थे वो देवता जिन्होंने अर्जुन को जन्म दिया था, और कैसे हुआ था नकुल और सहदेव का जन्म, यानी पांडवों के बचे हुए 3 भाइयों के बारे में और उनकी आगे आने वाली कहानी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुंती को वरदान था ऋषि दुर्वासा का कि वो किसी भी देवता का आह्वान करके पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। तो उन्होंने अभी तक अपने 3 पुत्रों की प्राप्ति कर ली थी। एक था जो सूर्यपुत्र कर्ण, जिसको आप दानवीर कर्ण के नाम से जानेंगे, पर उसके बारे में अभी पांडु को नहीं पता था। और उसके बाद जन्म हुआ था युधिष्ठिर का, पांडवों के सबसे बड़े भाई का, जो कि धर्मराज यम के बेटे थे। उसके बाद जन्म हुआ था भीम का, जो पवन देव के पुत्र थे। अब वक्त आया था अर्जुन के जन्म का। जी हाँ, अर्जुन वही है जिसे आप अच्छे से जानते होंगे। महाभारत की कहानी में अर्जुन का नाम आज भी लिया जाता है। अर्जुन के जन्म के लिए कुंती ने आह्वान किया था इंद्रदेव का। इंद्रदेव के वरदान से कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन इंद्रदेव का ही परिरूप था। अर्जुन के जन्म के बाद पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के मन में भी एक पुत्र प्राप्ति की कामना जागी। वह भी एक माता बनना चाहती थी, पर उनके पास ना तो कोई वरदान था और न ही पांडु उनको स्पर्श कर सकते थे, तो वह पुत्री प्राप्ति भी नहीं कर सकती थी। एक दिन कुटी में बैठे हुए वह रो रही थी, पेड़ के नीचे खाना बनाते हुए वह रो रही थी। कुंती ने उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तब माद्री ने बताया कि वह भी एक माता बनना चाहती है। तो कुंती ने कहा कि क्या मेरे तीनों पुत्र तुम्हारे पुत्र नहीं हैं। तो माद्री ने कहा कि वे मेरे पुत्र हैं, पर मैं भी माता बनना चाहती हूँ। ये बात सुन के पांडु ने कुंती से कहा कि तुम माद्री को अपना मंत्र सिखा दो। पर कुंती ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ वरदान किसी को और को दे नहीं सकती थी, पर उन्होंने कहा कि एक बार वो मंत्र का आह्वान माद्री के लिए कर देंगे। अब वक्त आया था पांडवों के बचे हुए 2 भाइयों के जन्म का, नकुल और सहदेव का। तो इसके लिए कुंती ने आह्वान किया देवता अश्विनी का। अश्विनी के आह्वान से माद्री को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, तो वह जुड़वा पुत्र थे, नकुल और सहदेव। ऐसे माद्री को भी मातृत्व का सुख मिल गया था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था, सब खुशी से झूम रहे थे। यहाँ पांचों पांडव जंगल में बड़े हो रहे थे, धर्म के रास्ते पे चल रहे थे। और यहाँ कौरवों का जन्म राजमहल में होने के बाद भी वे किसी भी धर्म के मार्ग पे थे ही नहीं। वे बहुत ज्यादा उत्पाती थे, जिनकी गतिविधियों से नगरवासी बहुत ज्यादा परेशान थे। और सबसे बड़ा उनके ऊपर जीवन पे संकट था तो उनके मामा श्री शकुनी का, जो उनको कुछ भी चीज अच्छी नहीं सिखा रहे थे। वे बार बार उनको गलत चीजें ही सिखा रहे थे। उन्हें बचाने के लिए वो झूठ भी बोल रहे थे, सत्य भी छुपा रहे थे। क्या ये चीजें सही हो रही थी? क्या दुर्योधन को भी सही के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए था? बताइएगा आप मुझे। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, पांडव और कौरव दोनों बड़े हो रहे थे। एक दिन पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ जंगल में घूम रहे थे। वह जंगल में घूमते हुए माद्री के नजदीक आ गए। माद्री ने उनसे कहा भी कि आपके ऊपर ऋषि का श्राप है, पर पांडु ने ये बात को अनसुना कर दिया। जैसे ही पांडु ने माद्री को स्पर्श किया, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात माद्री को एहसास हुआ कि ये गलती उनकी थी। उन्हें राजा पांडु को अपने को स्पर्श नहीं करने देना चाहिए था, उन्हें रोकना चाहिए था। ये देख के माद्री ने भी अपना देह त्याग दिया, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब कैसा होगा आगे का पांडवों का जीवन, कैसे मिलेंगे वे अपने भाइयों से, क्या होगा जब कौरव और पांडव आएंगे आमने सामने,
क्या इसके बाद पांडव हस्तिनापुर वापस लौटेंगे या वे अभी भी अपनी माता कुंती के साथ जंगल में ही रहेंगे? इस कहानी को हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अब तक की कहानी यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम मिलेंगे कल अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू एंड धन्यवाद। मैं हूँ आकांक्षा। ये है मेरा चैनल इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा। थैंक यू।